गुड इवनिंग सर। बच्चों ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का सेकंड लेक्चर होगा। लास्ट क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने बात किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। गुड इवनिंग ठीक है, सर। ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। फिर कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे जिसमें हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा है? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हमें तो करना चाहिए था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक को ही करना चाहिए था। लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो थोड़ा सा मैं अभी बता दे रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास से आपकी खुश में कंटिन्यू करेगी, ठीक है। इसलिए आज हम एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि पूरा एक लेक्चर लेता है। बैलेंसिंग जो होता है ना, बैलेंसिंग करने के लिए आपको एक लेक्चर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले हम इस बैलेंसिंग एंड एन फैक्टर को निपटा देते हैं, क्योंकि ये तो मेरा लास्ट क्लास है एंड नेक्स्ट क्लास से मैंने बताया खुशबू मैम कंटिन्यू करेंगी। तो आज हम बैलेंसिंग वाले टॉपिक को कर लेते हैं, ठीक है, और एन फैक्टर। और इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन कहीं से आएगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कहां से रहती है, ये बैलेंसिंग वाले टॉपिक से। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग वाले टॉपिक को आज हम निपटा देते हैं एंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपको खुशबू मैम कंटिन्यू करके पढ़ा देंगे, ठीक है। एक लेक्चर चाहिए होगा, नहीं तो अगर हम मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को स्टार्ट करेंगे ना तो फिर ये बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको आज कर लेते हैं, ओके। अगर वेटेज की बात करो तो आपके नीट एग्जाम में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कितने क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, 1 क्वेश्चन। लेकिन ये क्या है, अब एक क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीट में एक क्वेश्चन आना तो हम स्किप कर दें। ये ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज क्लास 12th में बहुत ज्यादा होगा। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से नहीं करोगे तो क्लास 12th में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। लाइक इस चैप्टर का कहाँ यूज होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं निकालना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत प्रॉब्लम होगी। और कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, अगर आपका एम है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है तो भाई इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और लास्ट क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नहीं, चलो तो स्टार्ट करते हैं एन फैक्टर और वैलेंस। हाँ अल्ताफ बताओ भाई। सर ये एन फैक्टर क्या होता है? वो तो मैं बताने जा रहा हूँ, लास्ट क्लास का नहीं, ये आज का टॉपिक है। एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर आज का टॉपिक है ये। वैसे तुम पढ़े होगे यार एन फैक्टर के बारे में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट चैप्टर में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चलो अभी देखते हैं एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर के बारे में। अब मोल कंसेप्ट में तुमने पढ़ा होगा एन फैक्टर के बारे में, लाइक जो चार्ज होता है ना वही एन फैक्टर है, ऐसा कुछ वैलेंसी फैक्टर पढ़े हो। मैग्नीशियम पे चार्ज 2+ है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, ऐसा कुछ पढ़ रखा है? यस सर। पढ़ रखा है ना। अब हम डिस्कस करेंगे एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर जो इस चैप्टर में यूज होगा। इस चैप्टर में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको एन फैक्टर निकालने का क्या प्रोसेस है, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और फिर कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम, ठीक है। क्वेश्चन से करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, N2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 में। N2 कन्वर्ट हो रहा है आपका NH3 में। N2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, लास्ट क्लास में देखा था ना कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं, मतलब एक ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ कोई मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है यार, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो रहा था कि नहीं। देखो ना यहाँ पे नाइट्रोजन का कुछ नहीं है तो N2 पे क्या होगा, 0 होगा ऑक्सीडेशन। लेकिन जैसे ही NH3 बना तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का +1 होगा, नाइट्रोजन का -1 होगा। नहीं क्या बोल दिया, तो मान लो आपको नहीं पता, नाइट्रोजन को X मान लो, 3 हाइड्रोजन का +3
इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। वैसे हमने याद भी किया था नाइट्रोजन में क्या होता है, -3 होता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन में क्या हो गया, -3, -3। और N2 का 0। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बताओ 3 का हुआ कि नहीं चेंज, 3 का चेंज हुआ ना। यस सर। और Yes, एन sir. फैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, चेंज इनटू नंबर। एन फैक्टर का निकालने का तरीका क्या है, चेंज कितना का हो रहा है, 3 का, नंबर कितना है भाई, N2 कितना है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है ना, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। 6। वही एन फैक्टर अमोनिया का पूछते, अमोनिया NH3 का एन फैक्टर पूछा जाए, तो यहाँ पे चेंज तो 3 का ही है, लेकिन नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ एक है ना, यस यहाँ पे सर। नाइट्रोजन सिर्फ एक है ना, तो 3 इंटू 1 3। तो समझ में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यस सर। चेंज Yes, निकाल sir. दो, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज निकालो, नंबर से मल्टीप्लाई करो, एन फैक्टर आ जाएगा। बोलो भाई, यस ठीक है। सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, K2Cr2O7 Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ आर्यन बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार मैं इस क्वेश्चन से कर रहा हूँ, ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, हो जाएगा क्लियर। देख सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो K2Cr2O7, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ये निकालना हमने सीख लिया है, ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट क्लास में। जैसे देखो कैसे निकालोगे, पोटेशियम में क्या होता है भाई, एक सेकंड, इसको एक ब्लैंक स्लेट से हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आए। K2Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3 प्लस में, यही दिया हुआ था ना, K2Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3 प्लस में। अब बताओ यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, इसको हम x मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू क्या होगा, +12, 6 12 यस सर। +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6। यहाँ पे कितना है, +3। चेंज कितना का हुआ, चेंज कितना का हुआ भाई, 3 का। चेंज हुआ आपका 3 का, चेंज कितना हुआ, 3 का चेंज हुआ ना, क्योंकि चेंज क्या हुआ, चेंज आपका 3 का हुआ। लेकिन अगर एन फैक्टर निकालोगे तो क्या होता है, चेंज इनटू नंबर, चेंज इनटू नंबर। चेंज कितना का हो रहा है, 3 का, क्रोमियम कितना है 2, तो 3 2 जा 6 हुआ, ठीक है। यस सर। लेकिन वही प्रोडक्ट का एन फैक्टर निकालना होगा तो 3 इंटू 1 करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट में क्रोमियम तो एक ही है ना, यस सर। तो एन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा कि नहीं, बोलो। यस सर 3। तो रिएक्टेंट का एन फैक्टर 6, प्रोडक्ट का 3। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन का भी था, पिछला क्वेश्चन अब देखना, बच्चा बोला था ना, तो फिर से समझा दो, आर्यन आई थिंक बोला था, क्या था, N2 था, कन्वर्ट कर रहा था NH3 में, यही था ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3, चेंज कितना का हुआ, 3 का, एन फैक्टर चेंज इनटू नंबर करते हैं तो क्या होगा, इसका एन फैक्टर निकालोगे 3 इंटू नाइट्रोजन कितना है 2, एन फैक्टर क्या होगा 6, इसका निकालोगे 3 इंटू नंबर तो एक ही है 3। बोलो भाई, अरे यस बोलिए, सर। आगे समझ में, डाउट किसी को, किसी को डाउट, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये Na2H2O3, इसका तुम खुद से निकाल के देखो तो तुम्हारा कितना आ रहा है, ये एक रिएक्शन दे रखा है, इसका आप निकाल के देखिए। सर S2 में n फैक्टर 1 आ रहा है और S4 में n फैक्टर 2 आ रहा है। सर आपका माइक ऑफ है।
चलो इधर देखो, फिर से बताते हैं। देखो ये माइक म्यूट हो गया था, सॉरी। देखो क्या हो गया, Na2H2O3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Na2H4O6। यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, ये निकाल लोगे कि नहीं? Yes, अरे ये sir. ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, कैसे निकालते Yes, sir. हैं? ये देखो कैसे निकालोगे, इसको x मानोगे, लाइक 2 सोडियम का +2, 2 सोडियम का +2, और यहाँ पे 2 सल्फर का +2x, हमें नहीं पता है, और ऑक्सीजन का -6 = 0। ये लास्ट क्लास में हमने निकालना सीखा था। तो 2x = क्या होगा, 4, 4. x = 2, 2 आ गया। ऐसे ही इधर निकालोगे तो 2.5 होगा। चेंज कितना का हुआ, चेंज 2.5 का हुआ ना, सॉरी चेंज कितना होगा, 0.5 का हुआ। चेंज Yes, आपका sir. 0.5 का हुआ ना। अब तुम n फैक्टर निकालोगे तो चेंज इनटू नंबर, चेंज इनटू नंबर। अब पहले वाले में नंबर कितना है, 2 है, तो 0.5 × 2, यस 1। और सेकंड वाले में नंबर कितने हैं, 4 है, तो +2. 0.5 × 4 कितना हुआ, 2 हुआ ना, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो इस तरह से n फैक्टर आपका निकालते हैं, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट? से यहाँ पे देखो KMnO4 का n फैक्टर आपको निकालना हो, ये आपको इसका n फैक्टर याद रखना होगा। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर याद करना होगा, क्योंकि बहुत बार ये रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, आपसे डायरेक्ट n फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होगा, 5। एसिडिक मीडियम में कितना होता है, n फैक्टर 5 होगा। कैसे, देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये +7 से किस में कन्वर्ट हुआ, प्लस में गए 2 में, +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, चेंज कितना का हुआ, 5, लेकिन के में Mn कितना है, 1 है, तो 5 × 1, चेंज इनटू नंबर, 5 × 1, 5 हुआ ना। अरे बोलो, Yes, sir. 5 हुआ ना, ठीक है। तो n फैक्टर KMnO4 के एसिडिक मीडियम में 5 हो गया। वही बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, 7 से 6 में कन्वर्ट हो रहा है, 7 से 6 में कन्वर्ट हो रहा है, कितना हो गया भाई, चेंज 1 का हो रहा है ना, 7 से 6 में कन्वर्ट हुआ, 1 का हुआ तो n फैक्टर 1। और वही आपका न्यूट्रल मीडियम में बात करोगे तो +7 से +4 में जा रहा है, चेंज कितना का हुआ, 3 का हुआ, 3 × 1, 3। तो एसिडिक मीडियम में 5, बेसिक मीडियम में 1 और न्यूट्रल मीडियम में 3, ठीक है, ध्यान रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. आप ये ऐसे ध्यान रख लेना, क्या बेसिक मीडियम, फिर क्या है एसिडिक मीडियम, और फिर क्या है न्यूट्रल मीडियम। बताओ बेसिक मीडियम में कितना है n फैक्टर KMnO4 का, जल्दी बोलो। बेसिक मीडियम, हाँ 1. 1 है, 3. और एसिडिक मीडियम में कितना है, 5. 5, 5. और न्यूट्रल मीडियम में 3. 3। तो ये याद रखना, क्या ये हमारा ट्रिक बना, बैन 153, बैन 153, ये आपका ट्रिक है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा गए हुए, नीट में, जेई मेंस में भी पूछा गया है, आपको याद रखना है बैन 153, बैन 153। बैन से क्या, B फॉर बेसिक, A फॉर एसिडिक, N फॉर न्यूट्रल। मतलब बेसिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर क्या है, 1, और क्या है एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर कितना होता है, 5, और न्यूट्रल मीडियम में क्या है, 3. ठीक है। अल्ताफ, आपने नेम आपने बताया था यार, मैं नेम भूल गया, क्या नेम था आपका, सर इरम। ईरम, ओके, बोलिए ईरम, लिखना सर होगा एक बार n फैक्टर निकालने का फॉर्मूला लिखा दीजिए। फॉर्मूला, बस सिंपल सा है, चेंज इनटू नंबर, चेंज इनटू नंबर, बस ये लिखना। या ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, ये यही फॉर्मूला है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ध्यान रहेगा, बोलो भाई। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो वही वाला स्लाइड है। देखो ये एसिडिक मीडियम में हमने बैन 153 किया था ना, देखो एसिडिक मीडियम में
पहले बेसिक किया था ना, बैन में क्या था, पहले बेसिक था, तो बेसिक मीडियम में देखो तो बेसिक मीडियम में 1, एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में 3, बैन 153। ठीक है, और क्यों ऐसे बोला, इसका देख लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, तो एन फैक्टर 5, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एन फैक्टर 3, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, एन फैक्टर 1। नंबर तो सब में mn एक ही है ना, सर ठीक है। हर उसमें इसका यही फैक्टर होगा? ये KMnO4 की बात कर रहे हैं, हमेशा नहीं, KMnO4 का ये एन फैक्टर होगा, फॉर्मूला तो सेम वही सब में होता है, चेंज इनटू नंबर। जैसे यहाँ पे देखो चेंज कितना का हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हमने निकाला था ना, यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, प्लस का 6 था ना, यस सर। और यहाँ पे प्लस का 3 था ना, यस चेंज कितना का हुआ, 3 का हुआ कि नहीं, यस सर। लेकिन क्रोमियम कितना है, 2 है ना, तो 3 2 6 करोगे कि नहीं। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो Cr जो क्रोमियम है Cr2O7 एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 6 होता है। ठीक है, ये उतना नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन KMnO4 का जरूर याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लिख रहे हो तो 6 इलेक्ट्रॉन का है ना चेंज, तो इसलिए एन फैक्टर 6। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एन फैक्टर 2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एन फैक्टर 2। यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एन फैक्टर 2, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एन फैक्टर 1। ठीक है, सर क्वेश्चन में जो उसका चेंज होगा वही उसका एन फैक्टर होगा? चेंज इनटू, अगर रिएक्शन लिखे हो तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना बैलेंस रिएक्शन में, ये बैलेंसिंग ही आज सीखेंगे। अगर तुम रिएक्शन अगर लिखोगे, ठीक है, रिएक्शन लिखोगे और अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिख रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका एन फैक्टर होगा। ठीक है, वैसे इन सबको छोड़ो उतना, तुम बस ये ध्यान रखना, चेंज इनटू नंबर, चेंज इनटू नंबर। इन फैक्टर पे आज इतना रिवीजन करेंगे ना, अभी बहुत बार आएगा इनफैक्ट, याद हो जाएगा सब। अभी रुक जा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जिसे देखो ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से सीखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहले क्वेश्चन का एन फैक्टर बताओ भाई, पहले क्वेश्चन का एन फैक्टर बता दो। 5. सर 5। ये तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, नहीं कैलकुलेट करोगे अगर याद भी है, बैन 153, अगर आपको याद है बैन 153। देखो एसिड में 5 होता है ना, देखो H+ किसका पहचान है, एसिड का पहचान है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये देखो ये H2O न्यूट्रल का है कि नहीं, यस सर। न्यूट्रल का, तो इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए, 3. बैन 153। और तुम निकालोगे भी तो +7 से प्लस का 4 हो रहा है ना, +7 से प्लस का 4 हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है, 3 का। नंबर कितना है, mn कितना है, एक ही है ना, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 3. चलो यहाँ पे देखो ये बेसिक मीडियम है ना, सर 1। बैन 153 होता है ना, One. तो इसका फैक्टर 1 हो जाएगा। तुम निकालोगे भी तो +7 से +6 हो रहा है, 1 होगा। ठीक है, चलो 4 नंबर का देखो, 4 का क्या होगा, सर 1। 2, कोई 2 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। 1। 4 नंबर का, इसका मैं बोल रहा हूँ, एन फैक्टर बताओ। नहीं देखो, नहीं देखो, याद है तो अच्छी बात है, याद मैंने KMnO4 का ही कराया और दूसरा नहीं याद कराया, नहीं याद कराया तो कोई बात नहीं है, कैलकुलेट कर लो ना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे बताओ, 6. प्लस का 6 है और ये प्लस का 3 है, चेंज कितना का हुआ, 3 का। सर 3 नंबर कितना है, 6 है सर Cr2 में, नंबर कितना है, एन 2 है ना, फैक्टर और तो एन Plus फैक्टर 6. कितना होगा, 6. 6 फिर 5 और क्या क्या बोल रहे हो, क्यों 6 होगा ना भाई, बोलो। Yes, यस सर यस सर। अगला इधर देखिए, C2O4 2- निकल जाएगा, देखो तो कार्बन का यस सर ऑक्सीडेशन निकल -2। कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 2x - 8 = -2, तो ये उधर जाएगा तो +6, x का x = क्या हो गया, 3 होगा ना भाई, यस सर 3 होगा, यस सर। +3 होगा, और यहाँ कितना है, +4 है ना, चेंज कितना का होगा, 1 का, नंबर कितना है, 1 2, का नंबर कितना है, 2 है ना, 2। इन फैक्टर कितना होगा, 1 × 2, 1 यस इन सर 2 1 फैक्टर 1 × 2 = 2। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, अगर sir. Fe2O3 में निकालोगे, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। यहाँ पे कितना है? +2। Trust. ठीक है, चेंज कितना का हो रहा है? 1 का चेंज हो रहा है 1 का। नंबर कितना है? 2 है, 2 तो एन फैक्टर क्या होगा? 2 2. 2 हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है? निकालना आया 1 × 2। Yes, sir. यस सर। और देखिए थे क्या, ये एक और एग्जांपल है, और ये वही वाला है क्या? FeSO4 Fe2O3 वही चीज है। अच्छा, ये FeSO4 का पूछ लिया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2। यहाँ पे कितना हो गया? +3। +3. चेंज कितना का हो रहा है? 1. 1 का। नंबर कितना है? आयरन कितना है? 1 1 × 1 एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1. ठीक है, समझे? चेंज इनटू नंबर करते हैं। अब तो आई थिंक सबको आ गया होगा, आ जाएगा ना? हो जाएगा, बोलो। Yes, यस sir. सर। तो ये इसका खैर सोल्यूशन भी दे रखा था, आप कर लेना। ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप घर पे ट्राई करना, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. ये एसिडिक, वही बहुत इजी क्वेश्चन है। एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में आपको पूछ रहा है, ठीक है? चलिए अब आते हैं मेन बैलेंसिंग के ऊपर। बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है? कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये बुक वाली मेथड है, ये बुक वाले मेथड है, इसको आप पढ़ लेना। ये मैं नहीं बता रहा, ये यहाँ पे मतलब ये जो है ना, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये बुक वाले। तो बैलेंसिंग दो तरह से होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड, एक हाफ रिडक्शन मेथड, ठीक है? एंड ये स्टेप बहुत सारे स्टेप है, देखो स्टेप 1, 2, 3 ये बुक्स में दे रखते हैं, 4, 5, 6 बहुत ज्यादा स्टेप है, 7, 8, 9। भाई 9 स्टेप याद करोगे तब जाके तुम्हारा बैलेंसिंग होगा। ये आपके लिए है, आप चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो इस सभी 9 स्टेप को स्किप करते हो, ठीक है? ये आपके ऊपर है। ये हम लाए हैं एक शॉर्ट ट्रिक मेथड, और यही मेन आपको आज के सेशन में हमें सिखाना था, ताकि क्वेश्चन बैलेंसिंग से ही आएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर आएगा, 2 ही क्वेश्चन इधर उधर के होंगे। अगर इस चैप्टर से रिडॉक्स सेक्शन के तुम PYQ करोगे, 10 क्वेश्चन करोगे तो 8 क्वेश्चन आपके इधर से ही निकलेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग वाला, और इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम चाहिए था, लगभग 1 घंटे करीब में चाहिए था, और अब हमारे पास अभी 1 आवर तक है, तुम कर लेंगे, ठीक है? चलिए, हम जो बैलेंसिंग सीखे ना, इसमें सिर्फ 5 स्टेप है। ऊपर देखते थे ना 9 स्टेप, वो 9 स्टेप निकालना है, सिर्फ 5 स्टेप है, और 5 स्टेप बहुत ईजी है, और ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है, ठीक है? ये बुक वगैरह में आपको नहीं मिलेंगे। स्टेप 1 क्या कहता है? फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जो तुम्हारा रिएक्शन है ना, जो आपका रिएक्शन दे रखा है, उसके सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो भाई। बैलेंसिंग करने के लिए क्या तरीका है? जितने भी एलिमेंट आपके रिएक्शन में दे रखे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा? बोलो भाई। फिर कह रहा है Yes, sir. बैलेंस एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। आप उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ये सेकंड मेथड हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, ठीक है? सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप कहता है बैलेंस चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना है। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्वेश्चन समझोगे। फिर अगला स्टेप क्या है? बैलेंस डिफरेंस इन चार्ज बाय एडिंग H+। एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करना, बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH- ऐड करना। और स्टेप 5 क्या करता है? एज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर देना। ये मैं सारे स्टेप क्वेश्चन से समझाऊंगा। एक बार एक क्वेश्चन करेंगे, फिर सभी स्टेप देखेंगे। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, ये क्या बैलेंस H&O बाई वाटर, ये क्या लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बस मैं अभी रीडिंग दे रहा हूँ। ये 5 स्टेप है,
क्वेश्चन करोगे सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालो। स्टेप 2 क्या था कि बैलेंस एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग, मतलब जो एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको पहले बैलेंस कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर एसिडिक मीडियम, अगर चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करो, एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करो, बेसिक मीडियम है चार्ज बैलेंस करने के लिए OH- ऐड करो, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करो। ठीक है, चलिए। और फिर कह रहा है कि अगर मान लो जो तुम्हारा बैलेंस करोगे उसमें H+ और OH- दोनों प्रेजेंट होगा तो वो दोनों मिलके आपस में वाटर बन जाएंगे। ठीक है, यदि पॉसिबल है तो वाटर बना देंगे। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है बैलेंस आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम सल्फाइड इन विच एसिड सॉल्यूशन इन एसिड सॉल्यूशन, ये क्या कर रहा है, एसिड सॉल्यूशन में बैलेंस करो टू गिव क्रोमियम 3 आयन एंड सल्फेट आयन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको हम बैलेंस करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में क्लास 11th में मतलब पूछता है, ये नहीं होता है स्कूल बोर्ड, स्कूल में इंटरनल एग्जाम होता है उसमें पूछता है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है ना। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। एक आयनिक बैलेंस करो आयनिक इक्वेशन को जिसके में रिएक्शन में क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला दे रखा है तो हम लिख दे रहे हैं क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, K2Cr2O7। ये किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फाइड से, लिख दे Na2SO3। और ये रिएक्ट करके बन क्या रहा है, ये क्या बन रहा है, क्रोमियम 3 बन रहा है। ठीक है, क्रोमियम 3 लिख दो। और क्या बन रहा है, सल्फेट आयन बन रहा है, यानी कि SO4 बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है और कह रहा है इसको बैलेंस कर दो भाई। क्वेश्चन में ये दे रखा है और कह रहा है इसको बैलेंस कर दो। देखो ये बैलेंस नहीं है, अभी तुम देख लो, क्रोमियम इधर 2 है इधर 1 है, बैलेंस थोड़ी है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, सारे एटम बैलेंस होने चाहिए, सारे चार्ज बैलेंस होने चाहिए। देख लो रिएक्टेंट साइड में चार्ज क्या है, 0, प्रोडक्ट साइड में क्या है चार्ज, ये +3 -2 यानी कि +1, चार्ज बैलेंस थोड़ी है। बैलेंस तभी कहलाएगा ना जब सारे एटम बैलेंस हो, सारे चार्ज बैलेंस हो, तब बैलेंस माना जाएगा। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। अब एक देखो, ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, और प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम सोडियम है नहीं। ठीक है, पोटेशियम सोडियम नहीं है ना। एक्चुअली पोटेशियम सोडियम क्यों नहीं है, क्योंकि पोटेशियम सोडियम ये पानी में जब तुम डालोगे, ठीक है, या सॉल्वेंट में रहेगा तो क्या होगा, ये पोटेशियम सोडियम आसानी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और एग्जैक्ट रिएक्शन तुम्हारा नेट रिएक्शन क्या बचेगा, तो हम लिख देते हैं नेट रिएक्शन बचेगा क्या, देखो इधर, अगर पोटेशियम बाहर चला गया तो रिएक्शन यही बचेगा ना, नेट रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, देखो Cr2O7 2- प्लस SO3 2- ये कन्वर्ट हुआ क्रोमियम 3+ में, और किस में कन्वर्ट हुआ, SO4। बोल, देखो ये पोटेशियम और सोडियम को हमने बाहर कर दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत तो बताया ना। NaCl के जैसे कैसे No. टूट गया, Na+ बाहर चला गया, वैसे यहाँ पे पोटेशियम सोडियम को बाहर कर दिया, और ये तुम्हारा नेट रिएक्शन हुआ कि, और इसको हमें बैलेंस करना था, एक्चुअली हमें बैलेंस इसको करना था। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, अब यहाँ से स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 क्या कहता है, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब बताओ यहाँ पे सभी का निकालने का मतलब ऑक्सीजन का मत निकालना, क्योंकि वो फिक्स रहता है, -2 होता है ना ऑक्सीजन का। सभी का निकालने का मतलब ये, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का मत निकालने बैठ जाना, फ्लोरीन -1 ही होगा। फ्लोरीन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है ना उसको निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है ना, क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना होगा, निकालो। +6 +6 होगा, +6 होगा। अरे ऐसे निकाल लोगे ना, +6 2x - 14 = -2, x = +6, निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे
सल्फर का निकालो, सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? x +4 x माइनस 6 सर +4 इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू प्लस का 4, 4 +4 होगा ना? यहाँ पे क्या हो गया? +4। क्रोमियम का तो +3 है, और यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा? x +6 -8 +6 +6 होगा। यस सर। तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 यही था कि सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीजन का क्यों नहीं निकाले? क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होगा, कोई निकालने से कोई बेनिफिट है नहीं। तो स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। स्टेप 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओ। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम को बैलेंस कर दो। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम को बैलेंस कर दो। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ किसका चेंज हो रहा है? सर क्रोमियम का। हाँ, तो क्रोमियम का चेंज हो रहा है तो उसको बैलेंस करो। तो क्रोमियम यहाँ पे कितना है? सल्फर का भी देखो क्रोमियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यस सर। और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन Yes, नंबर sir. चेंज हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी सल्फर 1 है इधर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको रहने दे सल्फर वाला। यस सर। यस सर। सल्फर वाला रहने देना भाई, बोलो। यस सर। ऑलरेडी बैलेंस है। यस तो सर। स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे अगर हम चेंज की बात करो, +4 से क्या जा रहा है? +6 जा रहा है, और यहाँ पे +6 से +3 जा रहा है। अगर यहाँ पे चेंज की बात करो कितना हो रहा है? 3 का, सर 3 से और यहाँ पे चेंज कितना का हो रहा है? 2 से 2 से। 2 अब क्रॉस ये 3 है ये 2 है। अब ये चेंज 3 है, एन फैक्टर निकालो। क्रोमियम वाले में अगर क्रोमियम का एन फैक्टर निकालोगे तो 3 × 2 होगा कि नहीं? यस यस सर। सर 6 3 × 2 = 6 हो गया। और यहाँ पे सल्फर वाला का निकालोगे तो 2 ही रहा, एन फैक्टर यस निकाल गया। सर। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है? एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे ये 2 है ये 6 है, अगर इसको कॉमन लेंगे तो बताओ रेशियो लोगे तो ये 2 और ये 3 बचा कि नहीं रेशियो लेने पे? यस सर। यस अब ये सर। मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि अपने पड़ोसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 3 देखो इसका पड़ोसी जो है ये है ना, तो यहाँ पे 3 लिखना, और इससे जुड़ा हुआ ये सल्फर है यहाँ पे 3 लिखना, और ये 1 है तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम कंप्लीट हुआ। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है? एन फैक्टर को। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है? एन फैक्टर को। क्रॉस मल्टीप्लाई किसके एन फैक्टर को। पहले चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर। एन फैक्टर को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई? यस सर। एन फैक्टर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहता है चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज को बैलेंस करो। एसिड मीडियम है तो H+ से, बेसिक मीडियम है तो OH- से। इस क्वेश्चन में बताओ कैसा मीडियम था? पढ़ो तो। सर एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सोडियम इन एसिड सॉल्यूशन दे रखा है ना। एसिडिक मीडियम है यानी कि चार्ज को बैलेंस करना है H+ ऐड करके। चार्ज को बैलेंस करना है H+ ऐड करके। चलो ये इसको नाम थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं। स्टेप ये यहाँ पे स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी इसी में है, और स्टेप 3 भी इसी में है। अब हम स्टेप 4 पे चल रहे हैं। स्टेप 4 पे जाओगे, देखो इधर पहले ये रिएक्शन को लिख देते हैं। Cr2 Cr2O72 माइनस प्लस 3SO3
2 माइनस और क्या है रिएक्शन 2 CrC प्लस और क्या है 3SO4 2 माइनस, यही था ना? Yes, sir. यस सर। चार्ज को बैलेंस करना है H प्लस ऐड करके, यही था ना? चलो चार्ज को बैलेंस करते हैं। इधर देखो इसका चार्ज कितना है, टोटल चार्ज +6. +6। चार्ज पूछ रहे हैं भाई, चार्ज इसके सर पे कितना चार्ज है, 2 negative. है ना, -2 चार्ज पूछ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहे हैं। इसका चार्ज कितना है -2 -2 -. ये 3 मोल है ना भाई, 3 मोल है ना, 1 मोल पे -2 तो 3 मोल पे -6। इसका चार्ज कितना होगा +6 और इसका चार्ज -6. अब रिएक्टेंट साइड में तुम नेट चार्ज देखो, रिएक्टेंट साइड में नेट चार्ज कितना हुआ -8। यस सर। प्रोडक्ट साइड में नेट चार्ज कितना हुआ -12 0. 0। 0. तो प्रोडक्ट में 0 है, रिएक्टेंट में -8 है और तुम्हें H प्लस ऐड करना है। बताओ किधर H प्लस ऐड करोगे, कितना H प्लस ऐड करोगे? जिस तरफ नेगेटिव साइड है उस तरफ 8 H पॉजिटिव यूज करेंगे। यस, इस साइड में 8 H प्लस ऐड करोगे सो डेट आपका चार्ज बैलेंस हो जाए। देखो -8 + 8 0, तो रिएक्टेंट साइड में 8 H प्लस ऐड कर देना। बोलो समझ में आया? तो स्टेप 4 में आपको H प्लस ऐड करना था, कहाँ, रिएक्टेंट में। समझ में आया भाई? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो चार्ज हमने चार्ज निकाल लोगे ना, चार्ज निकलना आ गया, चार्ज निकलना आया भाई। देखो ये यस सर। चार्ज कैसे निकालते हैं, इसके सर पे कितना चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे 2- है ना, तो इसलिए इसका चार्ज 2- हुआ। यहाँ पे 2- है तो इसका भी चार्ज 2- ही होता, लेकिन ये 3 मोल था ना, इसलिए इसका चार्ज क्या हो गया 3 × 2 -6। इसका चार्ज +6 क्यों हुआ, क्योंकि +3 चार्ज है, 2 मोल है, तो +3 3 प्लस और 2 3 × 6 और ये 3 -2 है -6, ठीक है। यस सर। चलिए तो चार्ज आपका बैलेंस हो गया, मतलब चार्ज आपने निकाल लिया। चार्ज बैलेंस करने का क्या, इधर नेट चार्ज 0 था तो इधर -8 था, तो -8 में +8 ऐड करोगे तभी तो 0 होगा। यस सर। तो +8 यस सर। इधर, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका। उसके बाद में अब क्या करना है, उसके बाद में अब क्या करना है, इसको 8 H प्लस लिख के हम लिख देते हैं यहाँ पे नीचे। स्टेप 4 के बाद में क्या बच रहा है, Cr2O7 2 माइनस +3 SO3 2 माइनस प्लस 8 H प्लस, यही होगा ना, और ये कन्वर्ट हो गया है 2 Cr3 प्लस और साथ में क्या है 3 SO4 2 माइनस, यही था ना। यस सर। अब स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप 5 पे क्या कहता है, स्टेप 5 में कहता है कि आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर ऐड करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर ऐड करके। स्टेप 5 यही था ना, बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, वाटर ऐड करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करके, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं भाई 8 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 0। बताओ कितना वाटर ऐड किया जाए, किधर ऐड किया जाए, 4 H2O. वाटर ऐड कर देना प्रोडक्ट में, ठीक है। 4 वाटर ऐड कर दिया। यस सर। अब यहाँ पे देखो H प्लस है, OH माइनस तो है नहीं ना, यानी कि ये H प्लस वाटर में तो कन्वर्ट होगा नहीं, यस ठीक सर। है। और यही आपका आंसर होगा। यस सर। लास्ट में नोट में लिखा हुआ था ना, यदि H प्लस और OH माइनस दोनों रहेगा तो उसको ऐड करके वाटर बना देना, इफ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि केवल H प्लस है, OH माइनस नहीं है। तो यही आंसर हो गया, समझ आया? Yes, sir. यस सर। चलो अगर मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कमी भी रह गया होगा, नहीं समझा होगा, तो एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ लेंगे। ठीक, यस सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो भाई, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस तो बोलो ना। Yes, sir. यस सर। तो ये चलो मान लो किसी स्टेप में आपको नहीं समझा होगा, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है।
चलो तो अब एक बार फिर से सारे स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 क्या था? सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बैलेंस करो एटम को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो n फैक्टर से, फिर एसिडिक मीडियम के लिए H+ ऐड करो, बेसिक मीडियम के लिए OH- ऐड करो, और फिर H और OH को मिला, H और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करो, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है? हाँ ईरम बताओ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? No, sir. आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा ईरम। चलिए इधर देखिए, आप एक बार नहीं हुआ तो लीव करके ज्वाइन कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कर पर मैंगनेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन। कर पर मैंगनेट आयन रिएक्ट करेगा ब्रोमाइड आयन के साथ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन बेसिक मीडियम टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमाइड आयन, ब्रोमेट आयन। राइट द बैलेंस आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसका बैलेंस आयनिक इक्वेशन लिखना है। क्या है भैया? कह रहा है पर मैंगनेट आयन MnO4 माइनस, ये रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड से, और क्या बन रहा है? मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस। इसको कह रहा है बैलेंस कर लो, ये इक्वेशन है, इसको कह रहा है बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस करें। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या था बताओ? स्टेप 1 में क्या था? Find the oxidation number. सभी का जो भी है ना, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। बताओ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लस का 7 +7 और ब्रोमीन Yes, sir. का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 +4 प्लस, और Br का -5 +5 होगा ना? +5 सभी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। स्टेप 2 क्या कर रहा था? ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या कर रहा था? Balance atom. बैलेंस बैलेंस एटम। तो देखो Mn ऑलरेडी बैलेंस है, ब्रोमीन भी बैलेंस है, दोनों बैलेंस है ना, तो स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है। हो गया ना स्टेप 2? यस सर Yes, sir. अब स्टेप 3 क्या करता है? इन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही था ना स्टेप 3? यस सर और इसका एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर कितना है इसका? सर 3 10 Sir, 3. 3। चेंज इनटू नंबर, नंबर तो Mn का 1 ही है, तो 3 × 1 यानी कि 3। और इसका एन फैक्टर कितना है? 6 सर 4 6 है ना? 6 भाई -1 से +5 जा रहा है, चेंज 6 का है। ठीक है, 6 का है भाई, यस सर 4 का नहीं है। चलिए अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो स्टेप 3 हो गया है, नहीं अभी 3 हुआ नहीं है। एन फैक्टर निकाला, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले सिंपल रेशियो ले लेते हैं, सिंपल रेशियो ले लेते हैं। तो ये 3 6 से कटेगा, 2 बचेगा कि नहीं? यस सर अब ये Yes, 2 sir. मल्टीप्लाई होगा Mn वाले के साथ, मतलब अपने पड़ोसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रोमीन के साथ 2 है ना, तो 2 किधर से मल्टीप्लाई होगा? Mn वाले के साथ। समझा ना? यस सर और इसी के साथ स्टेप 3 कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 में क्या करना है बताओ? स्टेप 4 में क्या करना है? Charges balance करने हैं. चार्ज को बैलेंस करना है। कैसे चार्ज को बैलेंस करोगे? H+ या OH- को ऐड करके। तो पहले तो चार्ज निकालो, फिर अब देखेंगे चार्ज को बैलेंस करना। चलो चार्ज निकालते हैं, पहले इस इक्वेशन को लिख देते हैं। तो चार्ज को बैलेंस करना है ना, चलिए तो इस रिएक्शन को फिर से लिखते हैं। बोलो इसका चार्ज कितना है? -2 -2 है ना? -2. इसका चार्ज कितना है?
-1 -1 इसका चार्ज क्या है? 0 0 है ना? Yes. और इसका चार्ज क्या है? -1 -1 -1 अब बताओ रिएक्टेंट में चार्ज, टोटल चार्ज कितना था? -3 -3। प्रोडक्ट में टोटल चार्ज कितना है? -1 -1 अब बताओ किधर क्या कि H प्लस ऐड करना है कि OH माइनस? पहले तो ये देख लो एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम। देखो सर राइट हैंड साइड OH नेगेटिव ऐड करना है। नेगेटिव। बेसिक मीडियम है ना, तो OH माइनस ऐड करना है। OH माइनस किधर ऐड करोगे और कितना ऐड करोगे? तुम राइट साइड बोल रहे हो, राइट साइड मैं इनकी प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में कितना OH सर माइनस ऐड प्रोडक्ट करना है? साइड में 2 OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ऐड करेंगे। OH माइनस से कर देंगे ना, प्लस करेंगे 2 OH माइनस। देखो अब सेम चार्ज हो गया ना, -1 और इसका हो जाएगा -2, -1 -2 -3 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड में 2 OH माइनस ऐड कर देना। ठीक है, चलो तो 2 OH माइनस ऐड करते हैं। और क्या था हमारा, फिर से रिएक्शन लिखते हैं। हमारा था, एक काम करते हैं ना, यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको। इसी में 2 OH माइनस ऐड करना है ना प्रोडक्ट में, और थोड़ी कुछ करना है। कॉपी हुआ, रिएक्शन था एंड प्रोडक्ट में क्या बोले हो, 2 OH माइनस ऐड करना है ना, तो लो 2 OH माइनस ऐड कर दिए। अब स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्टेप 4 ये कंप्लीट हो गया, ये आपका स्टेप 4 था। स्टेप 5 क्या कहता है? स्टेप 5 बैलेंस क्या कहता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर ऐड करके। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन है नहीं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है। कितना वाटर ऐड करोगे, कहाँ ऐड करोगे? लेफ्ट हैंड साइड 1 वाटर। सर रिएक्टेंट वाली साइड डाल देंगे हम हाइड्रोजन। हाँ, रिएक्टेंट वाली साइड में बस एक रिएक्टेंट वाटर ऐड करोगे, एक ही मोल वाटर ऐड करोगे, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है तो 1 वाटर ऐड करो। और जैसे 1 वाटर ऐड किए, ये आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अरे आसान है ना, कोई बहुत टफ तो नहीं है, कर लोगे? चलो अभी भी Yes, नहीं sir, समझ में आया करेंगे। तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम। अभी भी किसी को दिक्कत होगा, कोई स्टेप में प्रॉब्लम होगा, एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब ये बैलेंसिंग हम सिखा के ही जाएंगे आज। हाँ बोलो मार्कची, तुम चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्या ये बैलेंस है? आओ चेक कर लेते हैं। चलो हमने तो रूल्स पढ़ लिए, क्या ये सच में बैलेंस है? देख लो। रिएक्टेंट में कितने एमएन है? 2। प्रोडक्ट में कितने एमएन है? 2। बैलेंस है कि नहीं एमएन? एमएन बैलेंस है ना? यस नो बोलते जाओ। यस सर। ऑक्सीजन चेक करो, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 1 5। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखो तो, नहीं रिएक्शन में हमने गलत कर लिया। 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है ना, इधर यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे Yes, sir, 1 8 है। 9। रिएक्टेंट में 9 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 9 2 2 जा 4, और इधर क्या है? 4 3 9 है। 7 9 और है 2 9। 9 है। प्रोडक्ट में भी 9 है। हाँ, ऑक्सीजन ही बैलेंस है। ब्रोमीन चेक करो, रिएक्टेंट में 1 ब्रोमीन है, प्रोडक्ट में 1 ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन sir. चेक करो, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही बैलेंस है। और चार्ज तो हमने बैलेंस किया ही था, OH माइनस ऐड ही Yes, कर रहे sir. थे ना चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब चार्ज भी देख लो, इधर कितने हैं? -2, इधर कितने हैं? -1। रिएक्टेंट में कितना चार्ज हुआ? -3। इधर प्रोडक्ट में कितना चार्ज है? -1, और इधर कितना चार्ज है? -2 -3 -3। चार्ज बैलेंस। तो ये बताओ बैलेंस हुआ कि नहीं रिएक्शन? रिएक्शन बैलेंस हो गया ना भाई, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये स्टेप करोगे ऑटोमेटिक सारे कुछ बैलेंस हो जाएंगे। ये 5 स्टेप करोगे तो सभी अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो चिंता मत करना, बाद में तुम चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो रूल क्या है? पहला रूल कहता है, स्टेप 1 क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। स्टेप 2 कहता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम को बैलेंस कर दो। स्टेप 3 कहता है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को, मतलब जो तुम्हारा हुआ n फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, n फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। स्टेप 4 कहता है कि चार्ज बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम के लिए H प्लस, बेसिक मीडियम के लिए OH माइनस ऐड करना। स्टेप लास्ट क्या कहता है? वाटर ऐड कर दो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करें, क्या जाए? एक और क्वेश्चन बोलो। कर राइट बैलेंस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम।
एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करो। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? Find oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर निकाले ना, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 -2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे 0। 0 तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 क्या करता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो, उसके नंबर को ऑलरेडी बैलेंस है, देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन में स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नंबर ऑलरेडी बैलेंस रहेगा। तो स्टेप 2 आपका हो गया। स्टेप 3 क्या कहता है? एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई। एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा एम एन वाले का? 5। तुम चाहो तो निकाल लो, नहीं तो एसिडिक मीडियम में तुम्हें पता ही है। और क्या था एसिडिक मीडियम में? हमने क्या था ना, So +5. बैन 153 था ना, एसिडिक मीडियम में 5 था, और तुम देख लो यहाँ पे 5 ही आ रहा है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? इसका एन फैक्टर हो गया 5 और इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ ये 2 वाला जाएगा एम वाले के साथ, यानी कि यहाँ 2 और ये 5 जाएगा H2S वाले के साथ, सल्फर वाले के साथ। बोलो। यस सर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको हम लिख लेते हैं। क्या आया? 2 MnO4 माइनस बोलो यही होगा ना? बोलिए। तो ये रहा। अब ये जो इक्वेशन है इसका चार्ज निकालोगे कि नहीं भाई? चार्ज निकालोगे ना स्टेप 4 के लिए? Yes, sir. तो इसका चार्ज निकालोगे। देखते हैं चार्ज निकाल के। अरे 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 अरे, ये तो ब्लैंक स्लाइड दिया था, रुक जा। समझ में आ रहा है कैसे यस यस बोल रहे हो? यस सर। बैलेंसिंग और टफ माना गया है इस चैप्टर का। बैलेंसिंग एक टफ पार्ट है और क्वेश्चन यही से आता है। नहीं आएगा समझो तो पूछ लेना, ऐसे ही यस मत बोलना। हाँ बोलो भाई, हैंड रेज कियो। सर रिपीट कर दीजिए। कर देते हैं। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे ना सबका? यस सर। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में हमने देख लिया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या उसका नंबर बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो सेकंड स्टेप हमारे काम का नहीं। अगर नंबर बैलेंस नहीं है तो उसके नंबर को बैलेंस कर दो। जैसे अगर मान लो इधर एम एन रहता 1 mn और इधर रहता 2 mn, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ना रिएक्टेंट साइड में। यस सर। तो नंबर को बैलेंस कर लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों का एन फैक्टर निकालो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगले स्टेप में क्या होगा? चार्ज निकालेंगे। तो वही हम जा रहे थे, चार्ज निकालने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार्ज, यस सर। यहाँ पे देखो चार्ज कितना है रिएक्टेंट में बताओ? So -2 है। यहाँ पे चार्ज कितना है? +5। +5 नहीं, 0। इस पे कहाँ कोई चार्ज है? अरे चार्ज मतलब इसके सर पे देखो माइनस चार्ज है, इसके सर पे कुछ नहीं है, इसके सर पे 2+ है। क्या चार्ज हुआ इसका? +4 हाँ 2 2 जा 4, 2 मोल है ना, +4। और इसके सर पे कुछ भी नहीं है, कितना चार्ज हुआ? 0. अब रिएक्टेंट में नेट चार्ज कितना था? -2। प्रोडक्ट में नेट चार्ज कितना है? +4। +4। किधर H+ ऐड करोगे? चूंकि एसिडिक मीडियम था ना, तो किधर H+ ऐड करेंगे और कितना ऐड करेंगे बताओ? 6H+ रिएक्टेंट हाँ रिएक्टेंट में 6H+ ऐड करोगे ना, यस सर। रिएक्टेंट साइड में 6H+ ऐड करोगे। जैसे ही रिएक्टेंट में आप 6H+ ऐड करोगे, देखो क्या बनेगा आपका इक्वेशन? 2
MnO4 माइनस प्लस 5H2S प्लस 6H प्लस क्या बना 2Mn2 प्लस 5S। अब बताओ वाटर ऐड करोगे नहीं? यस हाइड्रोजन सर। बैलेंस किधर वाटर ऐड करोगे और कितना ऐड करोगे? सर प्रोडक्ट क्या 16 प्रोडक्ट में कितना वाटर ऐड करना है? हाँ? ठीक से देख के बताओ यार, गलत बोल रहे हो। Sir, 3 water. 3 वाटर नहीं, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है? 8 water 8 molecules नहीं, हाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10 कितने 16 हाइड्रोजन है। देखो 10 यहाँ यहाँ 16 हाइड्रोजन है ना। 8 water add होंगे. 8 वाटर ऐड होंगे प्रोडक्ट में, 8 वाटर। जैसे 8 प्रोडक्ट में 8 वाटर ऐड किए आपका आंसर आ गया, यही आंसर है। ठीक है भाई, ये देख लेना पहले से हाइड्रोजन है कि नहीं। यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन था तो इसको छोड़ नहीं देना। तुम 6 3 बोले थे, इस केवल इसको काउंट कर रहे थे, पहले से भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। यहाँ पे देखो ये दे रखा है अच्छे से, यहाँ पे ये स्टेप करके यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, बोलो समझ में आया? कर लोगे खुद से? यस सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बाकी आप घर पे होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये लास्ट बैलेंसिंग वाला है। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 3 बार हमने 3 अटेम्प्ट लिया, नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब मान लो पहले क्वेश्चन में नहीं आया, दूसरे में सीख लो, दूसरे में नहीं आया तीसरे में सीख लो, तीसरे में भी नहीं आया तो ये लास्ट वाला, चौथे में ये लास्ट वाला है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सीख लो। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये बैलेंसिंग अगर अभी नहीं सीखे ना तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग से नीट में क्वेश्चन आते हैं भाई। देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिएक्शन दिख रहा होगा। अभी तक हम जो भी ले रहे थे उसमें 2-2 ग्रुप थे या 3 थे, यहाँ पे बहुत बड़ा रिएक्शन हो रहा है, ऐसे कैसे करेंगे? तो इस रिएक्शन में तुम्हें दिख रहा होगा एक OH माइनस यहाँ पे, और इधर वाटर दिख रहा होगा। जब भी रिएक्शन में OH माइनस, वाटर या H प्लस रहे, उसको वहीं पे छोड़ दो। मतलब तुम्हारा मेन रिएक्शन क्या होगा? मेन रिएक्शन होगा ये ClO माइनस ये आपका रिएक्शन है। OH माइनस और वाटर को हम छोड़ देंगे क्वेश्चन में ही। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि देखो स्टेप 4 में हम OH माइनस ऐड कर रहे थे ना, स्टेप 5 में वाटर ऐड कर रहे थे ना, तो आगे चल के ऐसे ही OH माइनस वाटर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो छोड़ दो भाई, बोलो। जब आगे OH माइनस वाटर हम ऐड कर रहे हैं तो क्यों स्टार्टिंग से हम लेके चले फालतू का? छोड़ दो कुछ स्टार्टिंग में, ठीक है, आगे अपने आप आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे ये रिएक्शन रहा। स्टेप 1 क्या कहता है बताओ? oxidation number ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 +1। क्रोमियम का? +3 +3। Cl का? -1 और इसका? -1. +7 प्लस, ठीक से देखो यार, +6 +6 होगा। अब भाई 2 - 8, अरे क्या लिख रहे हैं, 2 क्यों लिख रहे हैं? x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। ठीक है, बोलो भाई, yes यही sir. होगा ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो उसके नंबर को बैलेंस करो। ये तो बैलेंस है ना ऑलरेडी, बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है भाई, तो छोड़ दे ये स्टेप। अरे सेकंड स्टेप ऑलरेडी है ना कंप्लीट, मतलब सेकंड स्टेप क्या कहता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका नंबर को बैलेंस करो। देखो क्लोरीन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस है। क्रोमियम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो क्या आप करो? कुछ नहीं करो, छोड़ दो सेकंड स्टेप। फिर स्टेप थर्ड कहता है एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कितना एन फैक्टर है इसका? 2 है। चेंज इनटू नंबर, इसका एन फैक्टर 3 3।
सिंपल रेशियो हो सकता है क्या 2 3 आपस में ऑलरेडी Yes. और तो कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 जाएगा अपने पड़ोसी के साथ, ये कहाँ जाएगा क्रोमियम वाले के साथ, तो क्रोमियम वाले के साथ 2 ले जाओ। और ये 3 जाएगा, अरे 3 कहाँ जाएगा क्लोरीन वाले के साथ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। यस सर। समझ में आया 3। अब स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 पे क्या करना है, चार्ज बैलेंस। स्टेप 4 में क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो चलो पहले चार्ज निकालते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है 3Cl माइनस सर यहाँ पे 2 कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई से। भाई देखो इसका इनफैक्टर 2 था ना, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्रोमियम वाले के साथ, इसके पड़ोसी वाले के साथ। समझ में आ रहा है। और ये 3 इसलिए आया क्योंकि Yes, sir. इसका इनफैक्टर 3 था ना, तो ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पड़ोसी के साथ, मतलब क्रोमियम के पड़ोसी वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। यस सर। मतलब ये 2 इस पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका 3 दूसरे पेयर वाले से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है। यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब चार्ज निकालो, इसका चार्ज कितना है -3. -3। इसका चार्ज माइनस कितना, -2। हाँ -3। और इसका चार्ज -4. टू। अब -2 नहीं, 2 2 जा -4, 2 मोल है ना, 2 × -2 -4। इसका नेट चार्ज बताओ। -5। और ये -7. -7। -7। अब बताओ ये क्वेश्चन में क्या था, एसिड मीडियम था कि बेसिक मीडियम। देखो बेसिक मीडियम वैसे OH- लिखा हुआ है, तो OH- मतलब बेसिक ही होता है। तो बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में बताओ OH- ऐड करोगे, किधर ऐड करोगे। सर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड एक तो रिएक्टेंट में कितना OH-, 2. 2 OH- ऐड कर देना इधर, 2 OH-। तो रिएक्टेंट में कितना हो गया, 2 OH- ऐड हो गया। क्योंकि रिएक्टेंट में 2 OH- ऐड किए हो तो लिख देते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं वाटर ऐड करके। 3Cl- नहीं, Cl- नहीं, ClO- था प्लस 2 CrO2- 2 OH- और फिर क्या था 3Cl- और क्या था 2 Cr। बोलो बोलो। अब क्या करें, वाटर ऐड करें ना। Yes, sir. यस सर। कितना वाटर ऐड करें, कहाँ ऐड करें। Product side 1. प्रोडक्ट में वाटर ऐड करना है। प्रोडक्ट में कितना ऐड करेंगे, 1 वाटर ऐड होगा क्या, देखो तो। रिएक्टेंट में 2 ही हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन था, तो 1 वाटर ऐड होगा। और जैसे ही वाटर ऐड किया ये आ गया, यही आंसर है। यस सर। बोल टफ है क्या बैलेंसिंग, आगे ना समझ में कैसे नो करना है। सर। Yes. तो हमने टोटल बैलेंसिंग के ऊपर Yes, sir. 4 क्वेश्चन किए। एन फैक्टर आज की क्लास में हमने एन फैक्टर सबसे पहले एन फैक्टर सीखा एंड देन बैलेंसिंग सीखा। ठीक है, तो बैलेंसिंग इस तरह से तुम करोगे इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा क्या ट्रिक था, समरी क्या होगा, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, फिर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम को बैलेंस करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो किससे, एन फैक्टर से, एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करो, एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करना चार्ज को बैलेंस करने के लिए, बेसिक मीडियम है तो OH- को ऐड करना, और लास्ट स्टेप में वाटर ऐड कर देना, लास्ट स्टेप में वाटर ऐड कर देना। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप घर पे करना, हो जाएगा ना। सबसे पहले इसका चार्ज निकाल लेना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, फिर क्या करना देख लेना, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या उसका नंबर बैलेंस है कि नहीं, अगर नंबर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर देना, फिर तुम एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उसके अंदर चार्ज निकालना और चार्ज का देखना चार्ज का डिफरेंस क्या है,
चार्ज को डिफरेंस बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, कौन सा मीडियम है, नहीं दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है। तो एसिडिक मीडियम रहेगा तो क्या कर देंगे, H+ ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करना, लास्ट में वाटर ऐड कर देना, लास्ट में वाटर ऐड कर देना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, ओके। और आपको क्लास नोट्स वगैरह पढ़ो यार, NCERT, और ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। Good night. Bye, sir. Good night, sir.